स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर 9 डिस्काउंट एंड कमीशन प्रैक्टिस सेट 9.2। आज इस प्रैक्टिस सेट में हम कमीशन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जॉन सोल्ड बुक्स विथ ₹4,500 फॉर अ पब्लिशर। फॉर दिस ही रिसीव्ड 15% कमीशन। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द टोटल कमीशन जॉन ऑब्टेन। क्वेश्चन में हमें देखे हैं जॉन ने 4,500 रुपीज़ के बुक सेल किए हैं फॉर अ पब्लिशर, तो उसे इस पे 15% कमीशन मिला है। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि 4,500 रुपीज़ के सेल पे उसे टोटल कितना कमीशन मिला। यहाँ पर सेलिंग प्राइस रहेगा 4,500, रेट ऑफ कमीशन 15%, कमीशन ऑब्टेन इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। रेट ऑफ कमीशन कितना है 15%। 15% को हम कैसे लिखेंगे 15/100 मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस देके है 4,500। ये 0 कट हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 45। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें आंसर मिलेगा 675 रुपीज़। तो कमीशन यहाँ पे मिला है 675 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rafiq sold flowers worth rupees 15,000 by giving 4% commission to the agent. Find the commission he paid. Find the amount received by Rafiq. क्वेश्चन में देकर है रफीक ने 15,000 के फ्लावर सेल किए हैं बाय गिविंग 4% कमीशन टू द एजेंट। एजेंट को 4% कमीशन दिया है। तो यहाँ हमें फाइंड आउट करना है कमीशन ही पेड, कितना कमीशन दिया, और टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक, और कमीशन देने के बाद कितना अमाउंट रफीक को रिसीव्ड हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना है। सेलिंग प्राइस है यहाँ पे 15,000, यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ द फ्लावर इज इक्वल टू ₹15,000। रेट ऑफ कमीशन देखे है 4%, कमीशन फाइंड आउट करना है, यहाँ लिखेंगे कमीशन, रेट ऑफ कमीशन कितना है 4% ऑफ 15,000। 4% को कैसे लिखेंगे हम 4/100 मल्टीप्लाइड बाय 15,000। ये 0 कट हो जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 150 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 600। सो कमीशन मिल गया है हमें यहाँ पे 600। तो यहाँ लिखेंगे हम सो द कमीशन पेड बाय रफीक इज ₹600। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक। तो यहाँ लिखेंगे हम अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कमीशन। सेलिंग प्राइस में से कमीशन माइनस कर देंगे तो यहाँ हमें अमाउंट मिल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस देखे है 15,000 माइनस कमीशन है 600, माइनस करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 14,400। फाइनल आंसर लिखेंगे दस द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक इज ₹14,400। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मर सोल्ड फूड ग्रेन फॉर 9,200 rupees through an agent. The rate of commission was 2%. How much amount did the agent get? एजेंट को 2% पे यहाँ पे कितना अमाउंट मिला ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन इज इक्वल टू ₹9,200, रेट ऑफ कमीशन है 2%, यहाँ लिखेंगे कमीशन इज इक्वल टू 2% ऑफ 9,200। 2% को कैसे लिखेंगे 2/100 मल्टीप्लाइड बाय 9,200। 0 कट हो जाएंगे। अब 92 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 184। तो कमीशन यहाँ पे मिल गया है 184। फाइनल आंसर लिखेंगे द कमीशन रिसीव्ड बाय द एजेंट इज ₹184। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमाताई परचेज फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम अ खादी भंडार: 3 sarees for 560 rupees each, 6 bottles of honey for 90 rupees each. On the purchase she received a rebate of 12%. How much total amount उमाताई paid? इतनी शॉपिंग करने पर उमाताई को यहाँ पे 12% का रिबेट मिला। रिबेट इज जस्ट लाइक अ डिस्काउंट। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है हाउ मच टोटल अमाउंट उमाताई पे। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ ईच साड़ी देके हमें ₹560। तो कॉस्ट ऑफ 3 साड़ी फाइंड आउट करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 560 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 1,680 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ ईच बॉटल ऑफ हनी देके है ₹90। कॉस्ट ऑफ 6 बॉटल ऑफ हनी फाइंड आउट कर लेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 90 को तो यहाँ मिल जाएगा हमें 540 रुपीज़। अब यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट ऑफ साड़ीज प्लस कॉस्ट ऑफ बॉटल ऑफ हनी है 1,680 प्लस
कॉस्ट ऑफ बॉटल ऑफ हनी 540, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा 2220 रुपीज़। अब टोटल कॉस्ट पे उमाताई को यहाँ पे 12% का रिबेट मिला, तो अब हम यहाँ पे टोटल रिबेट फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम टोटल रिबेट रिसीव्ड इज इक्वल टू 12% ऑफ 2220। 12% को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 12/100 मल्टीप्लाइड बाय 2220। अब ये 0 0 कट हो जाएगा। अब 12 और 10 को हम 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। अब 2022 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 1332। अब इसे हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ मिलेगा हमें 266.4। तो टोटल रिबेट मिल गया है हमें 266.40 रुपीज़। अब टोटल अमाउंट पेड बाय उमाताई हमें फाइंड आउट करना है, तो टोटल कॉस्ट में से टोटल रिबेट माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टोटल अमाउंट पेड बाय उमाताई इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल रिबेट। टोटल कॉस्ट है 2220 माइनस टोटल रिबेट हमें मिला है 266.40। दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 1953.60। फाइनल आंसर लिख लेंगे टोटल अमाउंट पेड बाय उमाताई इज ₹1953.60। Next question. Use the given information and fill in the boxes with suitable numbers. Srimati Deepanjali purchased a house for ₹7,50,000 from Srimati Leelaban through an agent. The agent has charged 2% brokerage from both of them. क्वेश्चन में हमें देखे है दीपांजलि जी ने एक हाउस खरीदा जिसका प्राइस है 7,50,000 फ्रॉम लीलाबेन। ये सब किसके थ्रू हुआ, एजेंट के थ्रू। एजेंट ने यहाँ पे 2% का ब्रोकरेज लिया, कमीशन लिया बायर और सेलर से। तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, इसकी हेल्प से हमें ये बॉक्सेस फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें देखे है श्रीमती दीपांजलि पेड डैश ब्रोकरेज फॉर परचेसिंग द हाउस। तो जो हाउस परचेस किया उस पे ब्रोकरेज कितना दिया वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हाउस का जो प्राइस है वो कितना है 7,50,000 और 2% का ब्रोकरेज दिया, तो 2% को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2/100। अब ये 0 0 कट हो जाएंगे, तो यहाँ बच जाएंगे 750 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 15,000। सो दीपांजलि जी ने यहाँ पे 15,000 का ब्रोकरेज दिया फॉर परचेसिंग द हाउस। श्रीमती लीलाबेन पेड ब्रोकरेज ऑफ। अब लीलाबेन को यहाँ पे कितना ब्रोकरेज देना है, तो 2% ब्रोकरेज लीलाबेन को भी देना है एजेंट को, तो लीलाबेन को भी यहाँ पे 15,000 ही देने होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे श्रीमती लीलाबेन पेड ब्रोकरेज ऑफ ₹15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल ब्रोकरेज रिसीव्ड बाय द एजेंट इज। अब एजेंट को टोटल ब्रोकरेज कितना मिला, तो यहाँ पे दीपांजलि जी की ओर से 15,000 मिले और लीलाबेन की ओर से 15,000 मिले, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट यहाँ पे मिला एजेंट को 30,000। तो यहाँ लिखेंगे हम टोटल ब्रोकरेज रिसीव्ड बाय द एजेंट इज ₹30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ द हाउस श्रीमती दीपांजलि पेड इज। अब दीपांजलि जी ने जो हाउस परचेस किया तो उन्हें टोटल कॉस्ट कितना देना पड़ा, ठीक है। तो घर का जो कॉस्ट था वो था 7,50,000 प्लस उसमें 15,000 ब्रोकरेज देना पड़ा एजेंट को, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट दीपांजलि जी को पेड करना पड़ा 7,65,000। तो यहाँ लिखेंगे हम द कॉस्ट ऑफ द हाउस दीपांजलि जी पेड इज ₹7,65,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस फॉर श्रीमती लीलाबेन इज। अब लीलाबेन को वो घर कितने में उन्होंने सेल किया, ठीक है। तो घर का जो प्राइस था वो है 7,50,000 और लीलाबेन ने 15,000 ब्रोकरेज दिया, तो वो माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस कितना हो जाएगा यहाँ पे 7,35,000। तो यहाँ लिखेंगे हम सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस फॉर श्रीमती लीलाबेन इज ₹7,35,000। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 9.2 कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।